एक बालक ने राक्षसी का सर क्यों काटा और फिर क्या हुआ। एक समृद्ध इटली देश में एक दुखी राजा था जिसके कोई भी संतान नहीं थी। हर रोज राजा भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करता था कि मुझे एक संतान दे, पर भगवान उससे प्रसन्न नहीं थे। एक दिन रोज की तरह जब वह भगवान से प्रार्थना कर रहा था तब उसे आसमान से तेज प्रकाश की रोशनी आती हुई दिखाई दी और उसमें से एक दूत की आवाज आई, क्या तुम्हें एक लड़का चाहिए जो मर जाए या एक लड़की चाहिए जो भाग जाए। तब वह वहाँ से कुछ बिना कहे महल की ओर लौट गया और महल में जाकर दरबार में अपने नवरत्नों से यह सवाल पूछा और कहा, इसका क्या जवाब देना चाहिए। तो नवरत्नों ने उत्तर दिया, अगर लड़के को मारना है तो यह तो वैसा ही हो गया जैसा बिना संतान के रहना, इसलिए आपको उस दूत से लड़की ही मांगनी चाहिए जिसे मारना तो नहीं पड़ेगा। राजा अगले दिन मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गया। अगले दिन रोजाना की तरह जब राजा मंदिर में प्रार्थना करने लगा तो उसे वापस वही दूत की आवाज सुनाई दी। तो राजा ने उसे कहा, मुझे संतान के रूप में एक कन्या का वरदान चाहिए। समय बीतने के साथ राजा के महल में सुंदर बच्ची की किलकारी गूंजने लगी। नगर से कुछ मील दूर एक बगीचे में महल बना हुआ था। भविष्यवाणी के डर से अपनी बेटी को अपने साथ ले गया और वहाँ पर रहने के लिए छोड़ दिया। अपनी बेटी की देखभाल के लिए एक दासी को भी नियुक्त कर दिया। राजा और रानी अक्सर अपनी बेटी से मिलने के लिए वहाँ पर चले जाते थे ताकि लड़की अकेले रहने के बारे में सोच ना सके। जब राजकुमारी 16 वर्ष की हो गई तो एक दिन बगीचे में टहलते समय जोना के बेटे को देखा तो राजकुमारी उसके रूप यौवन को देख उस पर मोहित हो गई। दासी से छुपकर राजकुमारी और राजकुमार दोनों बाग में बैठकर प्रेम भरी बातें करते, राजकुमारी को अपनी गोद में सुलाकर उसकी खूबसूरती की तारीफ करते हुए कहता कि तुम्हारे चेहरे की चमक के आगे चांद भी फीका पड़ जाता है। एक दिन दोनों बाग में अपने प्रेम में खोए हुए थे। तब राजकुमारी की दासी उन दोनों को देख लेती है और उनके पास जाकर राजकुमार को कहती है कि तुम्हारी हरकत के बारे में मैं राजा को बताऊंगी। तो राजकुमार उसे अपनी बातों में बहला फुसलाकर कुछ सोने की मुद्रा देकर अपनी तरफ कर लेता है। इसी तरह रोजाना राजकुमारी और राजकुमार कभी घोड़े पर बैठकर जंगल में घूमने जाते तो कभी बाग में बैठकर प्रेम भरी बातें करते थे। कुछ समय बीतने के बाद दोनों ने शादी कर ली। यह शादी राजकुमारी के माता पिता को बिना पता चले ही हो गई। 10 महीने बीतने के बाद राजकुमारी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। अगली बार जब राजा अपनी बेटी से मिलने आया तो उसने दासी से पूछा, मेरी लाडली कहाँ पर है। तो दासी ने कहा कि महाराज, मुझे क्षमा करना, धन के लालच में आकर मैंने आपसे एक बहुत बड़ी बात छुपाई है। आंखों से अश्वधारा बहती हुई दासी बोली, महाराज, आपकी बेटी को ज्योना के राजकुमार से प्रेम हो गया है और उन्होंने आपको बताए बिना शादी भी कर ली है। आपके बेटी के एक नन्हा बच्चा भी है। इस बात को सुन राजा का दिल कठोर हो गया। तब वहाँ से अपनी बेटी के पास गया और बोला, आज के बाद तुम्हारे साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं। तो राजकुमारी बोली, मैंने ऐसा क्या पाप कर दिया जो आप मुझे पराया कर रहे हो। राजा कुछ बिना कहे वहाँ से निकल अपने महल लौट आए। समय बीतने के साथ राजकुमारी का बेटा 15 वर्ष का हो गया। एक दिन अपनी माँ से बेटे ने नाना जी से मिलने के लिए जिद की तो राजकुमारी ने कहा, अपने महल से 2 मील दूर इटली देश है, वहाँ पर नाना जी रहते हैं। तो राजकुमार अपने साथ कुछ धन लेकर घोड़े पर सवार होकर नाना जी से मिलने के लिए निकल पड़ा। जब वह वहाँ पहुंचा तो उसके नाना ने उसको कोई प्यार दिखाना तो दूर बल्कि उसकी तरफ देखा भी नहीं। बेटी ने पिता को बिना बताए ज्योना के राजकुमार से शादी कर ली। इस बात को लेकर राजा के मन में गहरा दुख था। इसी कारण वह अपने दोहिते से नाराज थे। कुछ महीने बीतने के बाद दोहिते ने अपने नाना जी से प्रश्न किया कि आप मुझसे बात क्यों नहीं करते। तो नाना जी ने उसे बताया कि जंगल में एक राक्षसी है जिसकी शक्ति का सामना कोई योद्धा नहीं कर सकता। तुम्हें वहाँ जाकर उस राक्षसी को कैद करके लाना है, उसके बाद ही मैं तुमसे बात करूंगा। नफरत की आग को लेकर राजा ने दोहिते से यह बात छुपाई कि कोई भी उस जादूगरनी को देखता है तो पत्थर का बन जाता है। राजकुमार ने कहा, मैं उस गुफा में जाऊंगा और उस राक्षसी का वध कर अपने माँ के खोए हुए स्वाभिमान को वापस लौटाऊंगा। तब बालक घोड़े पर सवार होकर उस राक्षसी को ढूंढने निकल पड़ा। रास्ते में राजकुमार को एक संत मिला। उसने उससे पूछा कि बेटे तुम कहाँ पर जा रहे हो। तो राजकुमार ने बताया कि पहाड़ी के ऊपर गुफा में एक राक्षसी है जिसका वध करने जा रहा हूँ। तो संत ने उसे बताया कि तुम उस राक्षसी का सामना बिना कोई शक्ति के नहीं कर सकते, क्योंकि उस गुफा के पहले एक बड़ा पहाड़ है जिसमें घना जंगल है। उसमें शेर, बाघ और सांप जैसे जहरीले जानवर रहते हैं जो तुम्हें और तुम्हारे घोड़े को खा जाएंगे। इसके लिए तुम्हें एक उड़ने वाला घोड़ा ले जाना होगा। तो राजकुमार बोला, ऐसा घोड़ा मुझे कहाँ पर मिलेगा। संत उसके लिए एक नीले रंग का उड़ने वाला घोड़ा लेकर आया। संत ने राजकुमार को राजा द्वारा छुपाई हुई बात बताई कि राक्षसी का सामना तुम ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि उसको जो भी व्यक्ति देखता है वह पत्थर का बन जाता है। तुम ये घोड़ा लेकर जाओ और तुम्हें आगे जाकर एक संगमरमर का बड़ा महल दिखेगा जहाँ पर 2 अंधी महिलाएं रहती हैं। उनके पास सिर्फ एक ही आंख है। अंधी स्त्रियों के पास एक आंख होने के कारण वह दोनों एक साथ कुछ नहीं देख सकती थी। इसके लिए वह दोनों एक आंख को आपस में ले देकर इस्तेमाल करती थी। तब राजकुमार वहां से उड़ने वाले घोड़े पर बैठकर संगमरमर के महल के पास पहुंचा और द्वार पर गया, लेकिन दरवाजा खटखटाने की हिम्मत नहीं हुई। वह बगीचे में जाकर टहलने लगा। उधर शाम का खाना खाकर दोनों स्त्रियां बगीचे में टहलने के लिए आईं। उस समय बालक एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गया ताकि स्त्रियां उसे देख ना सके। वे दोनों बातें करती टहल रही थीं। जिस स्त्री के पास आंख थी वह ऊपर की ओर देखकर बोली कि राजा ने जो नया महल बनाया है यह तुम्हें देखना चाहिए। तो दूसरी स्त्री बोली, तुम मुझे आंख दो तो मैं भी देखूं। जैसे ही पहली स्त्री ने दूसरी स्त्री को आंख दी तो उसके हाथ से आंख जमीन पर गिर गई। तब मौका देखकर बालक उस आंख को उठा लेता है तो
दूसरी स्त्री बोली, तुम मुझे आंख देना नहीं चाहती, तुम सारा दृश्य अपने आप देखना चाहती हो। तो पहली स्त्री बोली, मैंने तो तुम्हें आंख दे दी। ऐसा करके दोनों बातों ही बातों में झगड़ने लगी। अंधी स्त्रियां हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगी कि जो कोई भी इस बगीचे में है वह हमें हमारी आंख वापस लौटा दे, इसके बदले वह हमसे कुछ भी मांग सकता है। तब वह राजकुमार पेड़ से नीचे उतरा और बोला, इस आंख के बदले मुझे तुम्हारे पास जो जादुई आईना है वो देना होगा, जिसमें मैं उस राक्षसी को देखकर उसका वध कर सकूं। तो स्त्रियों ने कहा, हाँ, हम तुम्हें वह जादुई आईना दे देंगे, किंतु तुम हमें हमारी आंखें तो लौटाओ। तब राजकुमार ने वह आंख उन स्त्रियों को लौटा दी। दोनों स्त्रियां अपनी आंख लेकर महल में चली गईं। कुछ देर बाद वह आईना लेकर उस राजकुमार के पास लौटी। उसे आईना देकर कहा, अब तुम उस राक्षसी का अंत कर सकते हो। तब राजकुमार जादुई आईना लेकर आगे की यात्रा करने के लिए चल दिया। कुछ दूर उड़न घोड़े पर सफर करने के बाद उसे सुगंधित फूलों की खुशबू आने लगी। तब वह समझ गया कि उस राक्षसी का महल अब दूर नहीं है। राजकुमार को उड़न घोड़े पर उड़ते हुए काफी समय हो गया, लेकिन उसे राक्षसी का महल नहीं दिखा। कुछ दूर चलने के बाद उसने देखा कि घास के मैदान में बना हुआ राक्षसी का महल है। तो वह अपना उड़न घोड़ा लेकर महल की तरफ चला। घोड़े से उतरकर जब वह घास के मैदान में पहुंचा तो उसने देखा कि चारों तरफ फूल ही फूल है। आगे जाकर राजकुमार ने देखा कि राक्षसी मैदान में हवा में उड़ रही है और अपनी तांत्रिक शक्तियों को बढ़ा रही है। उधर जादूगरनी को अपनी शक्तियों को लेकर बहुत घमंड था, क्योंकि उसे पता था अगर मुझे कोई भी योद्धा देखेगा तो वह पत्थर का बन जाएगा। अपने शक्तियों के घमंड में चूर राक्षसी उस बगीचे में घूम रही थी। तब वह राजकुमार पीठ के बल शीशे में उस राक्षसी को देखते हुए उसके पास पहुंचा। अंधी स्त्रियों ने राजकुमार को जादुई आईने के साथ एक पारदर्शी कांच की बोतल दी, जिसमें किसी भी राक्षसी को बिना शक्ति के उस बोतल में कैद किया जा सकता है। राजकुमार पीठ के बल चलता हुआ उस राक्षसी के पास पहुंचा और उस जादुई आईने को राक्षसी की तरफ करता है, जिससे तेजस्वी शक्ति निकलती है। इससे वह राक्षसी कुछ देर के लिए अंधी हो जाती है। मौका देखकर राजकुमार उस बोतल को निकालकर एक पत्थर पर रख देता है। तब वह राक्षसी नीले धुएं में बदलने लगी और धुएं के समान रिसकर उस बोतल में कैद हो गई। तभी अचानक आसमान से बारिश होने लगी और राक्षसी की शक्तियों द्वारा पत्थर में बदले हुए लोगों पर आसमान से शुद्ध जल की बूंदें गिरने से वह अपने असली रूप में आ जाते हैं और राजकुमार की जय हो कहकर नारा लगाने लगे। अंधी स्त्रियों द्वारा दी गई कांच की बोतल में राजकुमार ने उस राक्षसी को कैद कर लिया। वहां पर उन सभी को राक्षसी की कैद से मुक्त कराकर राजकुमार अंधी स्त्रियों के पास जाने के लिए निकल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद वह अंधी स्त्रियों के महल में जा पहुंचा। उन्हें राक्षसी के साथ जो कुछ भी हुआ उसका सारा वृत्तांत सुनाया और कहा, अगर आप मुझे जादुई आईना और पारदर्शी कांच की बोतल नहीं देते तो मैं उस राक्षसी से युद्ध नहीं कर पाता। इसके लिए मैं आपका हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। तो अंधी स्त्रियों ने कहा, तुम तो बड़े शूरवीर बालक हो जो उस शक्तिशाली राक्षसी को हराकर उन सभी लोगों को एक नया जीवन दान दिया है। ऐसी ही कहानियां देखने के लिए कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें।